उपलेटा जान मेरी उपलेटा जान मेरी उपलेटा अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उपलेटा मेमन जमात एक नाम, एक तहरीक, एक माशाल्लाह जद्दोजहद करने वाली एक जमात। माशाल्लाह मुसलसल इनके इवेंट हो रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए माशाल्लाह तकरीबात भी हो रही है। हाजी मसूद पारेख साहब के एजाज़ में और याकूब पोची साहब के एजाज़ में माशाल्लाह अनीस सरफा साहब उनके बरादरान ने माशाल्लाह एक अहम इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद की। हाजी मसूद पारेख साहब से कुछ तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी साहब माशाल्लाह आपके एजाज़ में एक इस्तकबाल तकरीब तो एक बहाना था। मेन चीज़ सारी लोगों से, शख्सियत से, सीधा शख्सियत से मुलाकात होती है और बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करने के मौके फराहम होते हैं। सर कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। मैं शुक्रगुजार हूँ अनीस हड़फा साहब, अख्तर हड़फा साहब कि इन्होंने ये प्रोग्राम रखा और मेरी और पूरी टीम को मदऊ किया। और जो भी काम हमारा हो रहा है वो हमारी टीम की बुनियाद पर हो रहा है। वो टीम है, सपोर्टर है हमारे, तभी ये काम हम कर सकते हैं, बना नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह इसी तरीके से मैं तो बोल रहा हूँ मुसलसल आपकी जमात माशाल्लाह मुतहरिक है और मुख्तलिफ आने बाने से काम हो रहे हैं। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस जमात के ऊपर अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए, मज़ीद अच्छा काम करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अनीस सरफा की जानिब से हाजी मसूद पारेख और याकूब पोची के एजाज़ में माशाल्लाह इस्तकबालिया दिया और ईद मिलन का एहतमाम किया। सीधा शख्सियत आई है इस वक्त मेरे दरमियान। अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, माशाल्लाह मुख्तलिफ मेडिकल के हवाले से इनके खिदमात हैं। आए देखें इनसे तासुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कुछ कहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? माशाल्लाह ईद मुबारक, गेट टुगेदरिंग है माशाल्लाह। अनीस सरफा साहब माशाल्लाह जब भी कराची आते हैं तो धूम मचा देते हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अनीस भाई ने दावत दी आज ईद मिलन के ऊपर। माशाल्लाह सारे दोस्त यार अहबाब मिल गए, काफ़ी लीडर्स भी मिले हमारे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके अंदर ये कि अब आगे की प्लानिंग हो रही है, किस तरीके से सारे काम करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरीके से गेट टुगेदर इवेंट होता है तो मेमन माशाल्लाह मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होते जा रहे हैं। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सही बात है। एक साथ मिलने से प्लानिंग डिस्कशन होती है, आगे के गोल प्लान होते हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बैठी हुई हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेट करती हैं, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अनीस सरफा साहब जो कि उपलेटा जमात से ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त शख्सियत हाजी मसूद पारेख साहब के एजाज़ में माशाल्लाह इन्होंने एक इस्तकबालिया दिया है। समझे कि ईद मुबारकबाद के हवाले से डिनर का एहतमाम। तो हमारे अहमद चिनाई साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेमन फेडरेशन से माशाल्लाह साबिक सदर हैं। इनके दौर में काफ़ी इक़दाम किए गए, काफ़ी अहम मरहले पे माशाल्लाह मेमन फेडरेशन बहुत आगे से आगे निकल गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक आपका कोई कमेंट्स मिलना चाहिए सर, यहाँ आके आपको कैसा लगा सर? देखिए मैं समझता हूँ आज की ये तकरीब हमारी जो ईद की रिवायत है, जिसमें लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, साथ खाना पीना, अनीस भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। साथ साथ हाजी मसूद पारेख साहब जैसी शख्सियत को उन्होंने मदऊ किया है, जो मैं समझता हूँ एक संग मील हैं हमारे लिए, एक मछल राह है। उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। आज हम सब यहाँ जमा होकर न सिर्फ इस अज़म का इज़हार कर रहे हैं कि हम मेमन कम्यूनिटी और हम एज अ कम्यूनिटी पूरी तरीके से मुत्तहद हैं, बल्कि एक दूसरे के दुख दर्द की बात भी करते हैं, एक दूसरे से इज़हार मोहब्बत भी करते हैं। और यही वो मोहब्बत है जिसका दर्स जो है वो हमारे प्यारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और आज हुकूक़ इब्राहिमी और हुकूक़ अल्लाह के अदा का दिन है। और मैं समझता हूँ कि ये सारी काविशें जो हैं ये इस अमर का सबूत हैं कि मेमन कम्यूनिटी न सिर्फ मुत्तहद है बल्कि मिलजुल कर इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़ रही है। सर माज़रत के साथ एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। तो माशाल्लाह आपने मेमन बरादरी काफ़ी दूर से समझे के काम किए हैं, बहुत ही काबिल दीद है। मेमन फेडरेशन का ऑफिस हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, दीगर तरक्याती काम माशाल्लाह आपकी मरहून मिन्नत, आपकी पूरी काबीना, आपके पूरे बैकग्राउंड में जो लोग थे आपके माशाल्लाह साथ रहे। लेकिन माज़रत के साथ सर थोड़ा सा आप पस मंज़र से दूर हैं, क्योंकि हम कौम की नज़र आपके ऊपर काफ़ी लगी हुई है कि यार अहमद चिनाई साहब किरा है यार, इन ज़रूर राब्ते में हैं, आप सबसे हैं माशाल्लाह, काम हो रहा है, मेजर तौर पे बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा अवामी हलकों में थोड़ा सा आप माज़रत के साथ वो नहीं नज़र आ रहे जिस तरीके से आपकी, बेशक आपकी घरेलू मसरूफ़ात होगी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगे। तो सर कौम की निगाहें आपकी तरफ भी लगी हुई है सर, कुछ ना कुछ होना चाहिए सर।
देखें, आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं इस बात का इकरार करता हूँ। मेरा हमेशा से ये अज़्म रहा है कि हम अगर वहाँ से चले गए हैं तो दूसरों लोगों को खिदमत का मौका दें, ज़रूर। और हर एक का अपना अपना एक अंदाज़ होता है खिदमत करने का। मैं किसी के पे यहाँ तनकीद नहीं करता, जी हाँ। मगर मैं ये समझता हूँ कि मेमन कम्युनिटी की खिदमत ज़्यादा मौसर तरीके से भी हो सकती थी। अपने लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कुतियाना मेमन हॉस्पिटल, मुख्तलिफ़ तालीमी इदारे, उनमें मैं काम कर रहा हूँ। आज भी 90% से ज़ायद मेरा काम जो है वो ज़बरदस्त। रफ़ाएम के कामों में जाता है। और सिर्फ़ आपके नाज़रीन मैं समझता हूँ मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कुतियाना मेमन हॉस्पिटल कराची के चंद बड़े हॉस्पिटल में शुमार होने लग गया है, और मेमन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा असासा है। मैं समझता हूँ कि मेमन कम्युनिटी को वहाँ आना चाहिए, उसकी सहूलियात से फ़ायदा उठाना चाहिए। आज जब वहाँ 5000 से ज़ायद लोग आते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेमन कम्युनिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ आकर उसकी उन फैसिलिटी से फ़ायदा उठाए जो शहर में कहीं अवेलेबल नहीं है, और साथ साथ एक चैरिटेबल हॉस्पिटल होने के नाते फ्री या एंटायर फ्री या कुछ पोर्शन जो है वो हम चार्ज करते हैं। और वैसे भी हमारे जो रेट्स हैं वो मैं समझता हूँ पूरे कराची में सबसे कम है। और तीसरा, हमने अभी कैथ लैब का इफ्तिताह किया है जिसमें कार्डिक एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और कार्डिक सर्जरी जो है वो हो पाएगी। मेमन कम्युनिटी का एक दरीना मुतालबा, इलाके की एक दरीना ज़रूरत, अल्हम्दुलिल्लाह उसको न सिर्फ पूरा किया बल्कि साथ साथ इलाके की एक दरीना ज़रूरत जो वहाँ पर पीड्स वेंटिलेटर की सूरत में थी वो हमने मुहैया कर दिए हैं। तो इंशाअल्लाह हम पूरी आबोताब के साथ मेमन कम्युनिटी की खिदमत करते रहेंगे। फेडरेशन मेरी अपनी फेडरेशन है, जब मौका मिला, जहाँ मौका मिला, ज़रूर इंशाअल्लाह कम बैक करेंगे, वापस आएंगे और इस मेमन कम्युनिटी की खिदमत जो है वो जारी रखेंगे। आपके तवज्जुह से मैं अकाबरीन से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अहमद चुनाई साहब से के भी माशाल्लाह इनके साबकीन के में शुमार हैं, तो माशाल्लाह इनसे भी मशवरे लिए जाए। यकीनन एक छोटे से शख्स के लिए भी वो मशवरा मिल सकता है जो कि बहुत ही काबिल तहसीन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अनीस अरफा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं एक बार हमेशा ये कहता रहता हूँ कि अनीस अरफा साहब माशाल्लाह मुल्क से बाहर जाते हैं, जब कराची में आते तो यार तकरीबों का अंबार लग जाता है माशाल्लाह, तकरीबात ही तकरीबात है। इस बार मुसलसल माशाल्लाह तकरीबात हो रही है, और बकौल सलीम पारेख के जमात को 8 महीने हो गए, तो इस बार मैंने पकड़ लिया भाई अब तो 9 महीने हो गए, तो 9 महीने में मुसलसल तकरीबात हो रही है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अनीस अरफा साहब ने माशाल्लाह हमारी मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियत, और इसके अलावा प्लेटा जमात को लीड करने वाली शख्सियत हाजी मसूद पारेख साहब और याकूब पोची के एजाज़ में और दीगर हम मोअज़्ज़िज़ीन के एजाज़ में इस्तकबालिया ईद मिलन डिनर का एहतमाम किया। अशफाक तोला साहब माशाल्लाह मिनिस्टर लेवल के हैं, माशाल्लाह कामरान टेजोरी के भाई, माशाल्लाह वो भी उनके एजाज़ में भी था, तो दीगर चीज़ा शख्सियत के एजाज़ में था। तो आए देखें अरफा साहब से बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरफा साहब, आज माशाल्लाह ईद का दिन है, ईद के दिन में भी लोग इतनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के आ रहे हैं, तो यार एक शॉर्टकट नोटिस पे आ रहे हैं, तो यार ये तो ऐसी कौन सी आप मोहब्बत से बुला रहे हैं कि लोग आ जाते हैं यार। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी भी तकरीब करता हूँ और शायद मेरी आदत है कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे करता हूँ, और ये अल्लाह का करम है कि माशाल्लाह लोग मोहब्बत से आ जाते हैं। आज जो हमारे इस तकरीब का मकसद था वो ये था कि हम अपनी कम्युनिटी, उपलेटा कम्युनिटी के जो हमारे वडील भी हैं हाजी याकूब पोची साहब और हाजी मसूद पारेख साहब, इनके ऑनर में हमने रखी थी। इसका मकसद ये था कि हमारी जो कमेटी है इस वक्त, जिसके हमारे प्रेसिडेंट हाजी मसूद पारेख साहब जो हमारे वडील भी हैं, इनको हम अभी 8-9 महीने पहले प्रेसिडेंट लेके आए। इसके बाद हमारी कंट्री के इकोनॉमिकली हालात इतने बुरे थे कि हमको सोचना पड़ा कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए क्या काम करें। इसके लिए हाजी मसूद पारेख सिर्फ उपलेटा कम्युनिटी से नहीं, मेमन कम्युनिटी के लिए भी बहुत काम करते हैं और पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए भी काम करते हैं। तो हाजी हमने सोचा कि हम अपनी कम्युनिटी को किस तरीके से ज़्यादा जमात के ज़रिए सर्विसेज दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये 8 महीने के अंदर में बहुत सारे प्रोग्राम हुए और बहुत सक्सेस प्रोग्राम हुए, जिसमें हमारी पूरी टीम ने काम किया है। हमारे जितने भी चेयरमैन को हमने टॉस दिया था, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आज मेरी इस तकरीब में हमने उन सारे चेयरमैन को भी अप्रिशिएट किया है, उनको भी हमने ट्रॉफ़ी दी है। ख़ास करके मैंने हाजी मसूद पारेख साहब जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और दिन रात मेमन कम्युनिटी और प्लेटा कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं,
तो हमारा हक बनता है कि हम उनको भी इजाज़त दें कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ हाजी याकूब पोची साहब, हमारे दूसरे मेरा अशफाक तोला मेरा बचपन का दोस्त जी हाँ, जी है। हाँ। हमारी मेमन कम्युनिटी को प्राउड होना चाहिए कि हमारी मेमन कम्युनिटी से भी स्टेट मिनिस्टर बन के वो आया है। इसी तरीके से गवर्नर साहब को भी आज आने वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से वो नहीं आ सके। वो अपने भाई तेसूरी साहब को वो हमारे यहाँ मौजूद थे और शुरू से आखिर तक थे। जी हाँ। तो मैं तमाम का और जितने भी हमारे मौजूद मेहमान था सबके शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी शॉर्ट नोटिस पे आप लोग ने मेरी दावत को कबूल किया और हमें इज्जत बख्शी। थैंक यू। अनीस अरफा साहब, एक मुख्तसर मैं आपसे कमेंट्स लूँगा। वो मुख्तसर कमेंट्स ये कि माशाल्लाह 4 साल के बाद माशाल्लाह आपकी जमात ने कुर्बानी की खाले जमा की, ठीक है ना। तो आपकी तरफ से भी समझे कि एक पैगाम जाना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड तौर आपकी तवक्को से ज़्यादा माशाल्लाह खाले जमा हो गई। तो सर कोई पैगाम जाना चाहिए अपने नौजवान को ताकि उनके जोश और वलवले मज़ीद अच्छा काम करने के लिए सोचें। हमने बीच में कोविड की वजह से 3-4 साल हमने इसको ड्रॉप कर दिया था, जी हाँ। क्योंकि कराची के जो हालात थे और कोविड था और खालों के दाम भी बहुत कम थे, जी हाँ। जिसकी वजह से जमात को नुकसान होता था। इसलिए जमात ने ये 3-4 सालों में खाले जमा नहीं की थी। जी हाँ। लेकिन इस साल हम 4 साल के बाद वापस जमात की और इसके चेयरमैन मंसूर शिवानी थे और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जी है हाँ। और माशाल्लाह तकरीबन 500 के करीब खाले हमारी जमा हो गई है। ज़बरदस्त। इसी तरीके से मुस्तफ़ा बावानी जो UCL हमारा हुआ उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सलीम पारिक भी अच्छा काम कर रहा है। जी हाँ। नुमान वडेरा, इनको ईद फेस्टिवल का हमने टॉस दिया था, वो भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ज़बरदस्त। आमिर चीनी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो हमारे जितने भी हमारी टीम है मसाला बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारी दुआ है कि हम ये हमारी जो टीम है और हमारी जमात और भी तरक्की करे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। माशाल्लाह एक और शख्सियत माशाल्लाह उपलेटा मेमन जमात के अनीस सरफा की जानिब से माशाल्लाह इवेंट का एहतमाम किया गया। एक और शख्सियत मेरे दरमियान मौजूद है। ACM के भी माशाल्लाह रूह रवा हैं और मुख्तलिफ मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले इदारों से माशाल्लाह इनका ताल्लुक़ है। सियासी शख्सियत भी है, माशाल्लाह इकनॉमिक शख्सियत है। इरफान मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अल्ताफ भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से? सर कैसे हैं आपके, क्या हाल है, खैरियत से हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि हालात जैसे भी हों, अब पाकिस्तानी कौम को अब गुजारे की आदत पड़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है 75 साल से जो चक्की में पिस रही है, अब उनको आदत पड़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त देखें, ये आज का जो इवेंट है हम उसके ऊपर स्पेसिफिक रहना चाहता हूँ कि आज मसूद पारिक साहब की तरफ से ये अनीस भाई ने और अल्ताफ भाई ने अपना जो ये प्रोग्राम अख्तर भाई ने जो प्रोग्राम रखा, दोनों भाइयों को मैं हमेशा देखता हूँ कि इवेंट्स रखते रहे, अब मेमन कम्युनिटी को कैटर करते हैं, इश्यूज़ को सुनते हैं, एड्रेस करते हैं। ये एक तरीका होता है गेट टुगेदर करने का। और मैं समझता हूँ हाजी मसूद पारिक साहब की एक लीडरशिप जो है वो हम सब के लिए, मेमन कम्युनिटी सिर्फ ऑपरेटर जमात के लिए माशाल्लाह वो सिंपल, वो अपनी जमात के बड़े नहीं है लेकिन पूरी मेमन कम्युनिटी को लीड मैं भी यही आपकी बात को आगे सर। बढ़ाना चाहूँगा कि वो सिर्फ ऑपरेटर जमात के लीडर नहीं है, वो पूरी मेमन कम्युनिटी की लीडरशिप उनको देनी चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए कि अब मैंने भी उनको आज कहा है, मैंने रिक्वेस्ट की है हाजी साहब को कि अब हमारे नुमाइंदे असेंबली में आने चाहिए। और देखिए, ये जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं वो हमारे साझे हैं सबके, और बिज़नेस कम्युनिटी से मेमन कम्युनिटी नहीं, तमाम मक्ता फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आज परेशान हैं। और इस मुश्किल हालात में हम सबको ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है कि जो हमें एक अच्छी रोशनी दिखा सके। आज ऑपरेटर जमात की जिस तरीके से माशाल्लाह वर्किंग हम देख रहे हैं, इनकी क़यादत में मैंने हाजी साहब को बोला है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वर्ल्ड मेमन के साथ रहते हुए हम कोई WMO के प्लेटफॉर्म से भी, IMO के प्लेटफॉर्म को सबको कैटर करके एक प्लेटफॉर्म के नीचे सब कैटर होंगे मेमन कम्युनिटी। मेरा एक ख्वाब है अल्ताफ भाई, आज आपके तवज्जुह से कहूँगा कि हम मेमनों को एक होना चाहिए, हमारी सबकी जमातें एक होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ही हैं, एक्चुअल हमारे प्रॉब्लम्स एक हैं।
तो हम जब एक हो जाएंगे तो हमारी आवाज़ होगी। और मैं समझता हूँ कि लीडरशिप का फुकदान नहीं है। पाकिस्तान में मेमन कम्युनिटी के अलावा भी बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े बड़े नाम हैं। मैं समझता हूँ कि इन इलेक्शन में हम सबको बिज़नेस कम्युनिटी को अब ये जिम्मेदारी लेनी होगी। बीइंग अ पाकिस्तानी वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी शुड रियलाइज ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर सेल्फ। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क है तो हम हैं। इस मुल्क के लिए हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और इस मुल्क को मेरा एक दावा है कि बिज़नेस कम्युनिटी ही बचा सकती है, क्योंकि इस मुल्क की बुनियाद बिज़नेस कम्युनिटी ने रखी। सर आदम जी ने वो पहला चेक दिया जिससे पाकिस्तान की पहली सैलरी बढ़ी, एंड ही वॉज अ लीडर, he was a businessman and he was a Memon community from the Memon community. So I'm so proud कि हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस मुल्क को बनाने में। और आज भी ये हमारे बुजुर्गान हाजी मसूद पारिक की शक्ल में, अकील भाई की शक्ल में, आरिफ हबीब की शक्ल में, बहुत सारे हाजी रफ़ीक परदेसी की शक्ल में, बेशुमार नाम मैं ले सकता हूँ। अशफाक तौला साहब जो अभी आज हमारे दरमियान थे, फाइनेंस के ऊपर बड़ी उनकी खिदमात रही हैं इस मुल्क के लिए। मैं समझता हूँ कि अब इन लोगों को हम सबको प्रमोट भी करना है और इस मुल्क को मजबूत करने के लिए एक साथ हो के आगे बढ़ना है। इरफान भाई, मैं आपके तवज्जुह से माशाल्लाह एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ जो कि मुझे बहुत ही ज़रूरी महसूस हुआ। आप माशाल्लाह एक नौजवान है, वलवला अंगेज़ आप क़यादत है, नौजवान शख्सियत है, उम्र से कुछ नहीं होता, सोचें नौजवान होनी चाहिए, ख़यालात नौजवान होने चाहिए और पूरी सोचें इंशाल्लाह की बहुत नौजवान होनी चाहिए। लेकिन माज़रत के साथ हमारी मेमन बरादरी में नौजवानों को, यूथ को उस तरीके से नुमाया मकाम नहीं दिया जाता जिस मकाम देना चाहिए। माज़रत के साथ हमारी मेमन जमातों में नौजवानों के इलेक्शन नहीं हो रहे, कोई यूथ के इलेक्शन नहीं हो रहे। तो थोड़ा सा आपकी तरफ से पैगाम होना चाहिए कि बुज़ुर्ग क़यादत को कोई पशेपुश नहीं कर सकता, वो हमेशा रहेगी। बगैर माँ बाप के औलाद जवान को घर अपना नहीं चला सकती, अपनी समझे पूरी ख़ानदान को नहीं चला सकते, तो कैसे होगा। तो सर नौजवान को भी आगे प्रोमोट होना चाहिए। चंद नामों को हम लेके चल के अपनी जमातों को, अपनी बड़े बड़े इदारों को किस तरह चला सकते हैं। नौजवान क्वालिफाइड, टेक्नोलॉजी से भरपूर, माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त मैदान अमल में है। तो सर एक पैगाम जाना चाहिए कि नौजवानों को भी जिम्मेदारी सौंपी जाए। देखिए, मैं अल्ताफ़ भाई आपको बड़ा कैटेगोरिकली आपके इतने बड़े सवाल को समर अप करके मैं कोशिश करूँगा कि आपका जवाब दे सकूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो मेमन कम्युनिटी है उसको अल्लाह ने अपना एक मकाम दिया हुआ है। फिर हमारी जो औलादें हैं आज वो हाईली क्वालिफाइड हैं। आज ये जो टैलेंट है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और बाहर जाके बहुत बड़े बड़े कारनामे हमारी कम्युनिटी के लोग दे रहे हैं। और ये मिसालें दुबई में मौजूद हैं, अमेरिका में, यूरोप में, तमाम जगह पे मौजूद है। देखें, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि आप अगर वाकई यूथ के लिए वाकई उनका राइट बनता है कि यूथ को एक फ्यूचर देना चाहिए। आज ये जो क़यादतें आपकी, क्रिकेट कौन खेल रहा है? यूथ खेल रही है। आज आपकी तमाम तर एक्टिविटीज़ में आपको कौन नज़र आ रहा है? यूथ नज़र आ रहा है। अब यूथ का भी काम है कि वो इकट्ठा हों। आज आपकी देखिए, माँ भी दूध उस वक्त देती है जब बच्चा रोता है। तो मैं आज आपकी यूथ को भी ये आंखें खोलनी चाहिए कि आप भी तो अपना एजेंडा लेके आगे आए। कोई एक एजेंडा ऐसा दें कि हम तमाम सीनियर्स को बिठा सकें, उनको आपका मौक़िफ़ के ऊपर आपको कायल कर सकें। ये तो कोई बात ना हुई कि हम बैठे बैठे घर में बैठ के ये सोचें कि बेहतर हो जाएगा। ड्राइंग रूम की सियासत से बाहर आना होगा। तमाम नौजवानों को मेरा तो यही मैसेज है कि अपना ऑब्जेक्टिव अगर आपको हासिल करना है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से हो, मगर उन सब को मिल के अपना एक एजेंडा बनाना होगा और उस एजेंडे को पब्लिक करना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे जो सीनियर्स हैं वो उनकी जो भी राय होगी उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे और नौजवानों को खुद आगे आना होगा। ये आप सोच लें कि बड़ों की आप पीछे रहेंगे कि वो कहेंगे तो वो आएंगे। भाई, आपको अपने फ़ैसले खुद करने हैं। नौजवानों को अब अपने फ़ैसले खुद करने चाहिए, मगर साथ में ये ज़रूर बात है कि तमाम जमातों की यूथ को एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, एक पूरी यूथ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। अब उसकी क़यादत को कोई भी कर ले, अकील भाई कर ले, मसूद पारिक साहब कर लें, आरिफ हबीब कर ले, कोई भी कर ले, मगर विज़न तो आपको देना पड़ेगा। देखिए, 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक होता है विज़न, फिर होता है मिशन, फिर बनती है स्ट्रैटेजी, फिर इसके बाद बनता है रोड मैप। तो यार, यहाँ पे हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी क़यादतें मौजूद हैं, बिज़नेस में बड़े नाम हमारे मौजूद हैं। तो जब हम सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्या अपनी यूथ को, अपनी फैमिलीज़ को कैटर नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। और इसमें आपने देखा है कि फरहान परदेसी ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए रोल अदा किया। पाकिस्तान की मेमन कम्युनिटी को कैटर करने के लिए फरहान भाई का जो किरदार है वो मेरे ख्याल से उनकी मैं समझता हूँ कि जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो मैं समझता हूँ इस तरीके के नौजवानों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनके हाथों को मजबूत करने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा हाजी
रफ़ीक परदेसी के वो अल्फाज कि पाँव खींचना बंद करो और हाथ पकड़ना शुरू करो। इस मुल्क के तमाम मसले इंशाल्लाह बहुत जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। अयाज बदुगड़ा साहब हमारे दरमियान मौजूद है। माशाल्लाह कुतियाना जमात से लीड करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। इस वक्त भी माशाल्लाह अपनी अपनी मसरूफियात में थके आ रहे हैं, फिर भी मैं इनसे कमेंट्स ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अख्तर, ये हमारे अनीस अरफा की जानिब से माशाल्लाह ये जो हाजी मसूद पारेख साहब याकूब पोची के एजाज़ में माशाल्लाह इस्तकबालिया इवेंट सजाया गया। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें शख्सियत आई हैं। आप भी माशाल्लाह अपनी गूनो गून मसरूफियात में से वक्त निकाल के आए, तो सर आके यहाँ पे कैसा लगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा हाजी अनीस अरफा साहब को, अख्तर अरफा साहब को और हमारे वडील हाजी मसूद पारेख साहब को, जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे पूरा पंडाल सजा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईद के दिनों के अंदर सबसे एक जगह पे मुलाकात हो गई माशाल्लाह। तो ये तो एक बहाना था हाजी मसूद का, असल अनीस अरफे को मिलाना था सबको ईद मुबारक के लिए। तो ये अनीस अरफा साहब तो प्रोग्राम करते रहते हैं माशाल्लाह और शौकीन आदमी हैं, जलसे जुलूस करते रहते हैं माशाल्लाह। और दूसरा बात है, ईद की मसरूफियात को लोग देखते हुए फिर भी इतने दूर दराज आके आ जाना, तो ये अनीस अरफा की मोहब्बत में लोग खींचते हुए आ गए माशाल्लाह। सब मसरूफियात वाली शख्सियात है, क्या ख्याल है? देखिए माशाल्लाह अनीस भाई की तो दावत देने का स्टाइल ये है कि चांद रात को फ़ोन किया, आज 2 टेलीफोन किए, कल किया, अख्तर भाई किया, तो फिर तो ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि 3 करोड़ की पॉपुलेशन में जब आदमी 50-100 जाने को दावत देता है तो इखलाकन भी जाना पड़ता है। और वैसे भी हमारे दोस्त हैं अनीस भाई, अख्तर भाई, हमारे चेयरमैन साहब भी हैं अख्तर भाई, तो ये तो जाना पड़ता है। माशाल्लाह अल्लाह मोहब्बतों में रहें और ज़ाहिर है वो अपने को मोहब्बत में बुलाएंगे तो हम भी मोहब्बतें लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। प्लेटर जमात की जानिब से ईद मिलन के तकरीब का एहतमाम किया गया। हाजी मसूद पारेख के एजाज़ में इस्तकबालिया, याकूब पोची के एजाज़ में इस्तकबालिया माशाल्लाह अनीस अरफा साहब ने दिया। आए देखें हमारे मंसूर शेवानी साहब जो कि उपलेटा जमात के जॉइंट सेक्रेटरी है और वो काफ़ी फाल शख्सियत है माशाल्लाह। वो भी जब कराची में आते हैं, अनीस अरफा साहब आते हैं तो माशाल्लाह एक धूम मच जाती है, इवेंट की बाहर आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं मंसूर शिवानी जॉइंट सेक्रेटरी मेमन। आज जो हाजी मसूद के एजाज़ में इन्होंने पार्टी रखी थी, इसका मेन मकसद ये था कि हाजी मसूद पिछले 8 महीने से जब आए हैं उनकी कारकर्दगी किसी ने उजागर करना था। तो इन्होंने आज सब हमने इनको उजागर किया है कि जो हाजी मसूद ने 8 महीने में माशाल्लाह जो काम की जो कारकर्दगी की, चाहे मेडिकल का शोबा हो, जिन्होंने मेडिकल कार्ड इशू करवाए, एजुकेशन हो, घर के लिए हो और अपने किसी भी शोबे में, तमाम शोबों ने कर गया। आज हमने माशाल्लाह 4 साल के वक्फे के बाद कुर्बानी के खाल भी जमा की, जो इसमें भी माशाल्लाह हमने रिकॉर्ड काम किया और माशाल्लाह प्लेट कमेटी का भी हम शुक्रगुजार करते हैं। इन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से हमें इज़्ज़त रौनक बख्शी और हमें कुर्बानी खाले हमें। सर ये जो माशाल्लाह इतने अरसे के बाद आपने कुर्बानी की खाले वसूल की, जमा की, तो ये कैसा टारगेट रहा? आपके टारगेट से आप आगे निकले? बिल्कुल जी, जो हाजी मसूद पारेख साहब यही कहते थे कि कुर्बानी के खालों से इतना सारा फंड जमा नहीं होता, लेकिन नौजवान एक्टिव रहे, जमात से रागिब रहे, जमात से राब्ते में रहे, तो इसलिए हम खाले जमा कर रहे हैं। सर क्या आपका जो टारगेट से आगे निकले? माशाल्लाह ये टारगेट जो हमारा था इससे भी ज़्यादा हमने जो सोच थी काफ़ी ज़्यादा, क्यों कि 4 साल के बाद वक्फे के बाद जमा करना कोई इतना आसान काम नहीं था। सबको एक्टिविटी करना, सबको मोटिवेट करना, सबको सब एक साथ जमा हो गए ना माशाल्लाह। सब एक्टिव रहे। सर एक ही बात है, वो बोलते हैं ना, नाम बोलता है काम बोलता है। माशाल्लाह गुज़िश्ता आपने 9 महीने में, बल्कि मैं तो 9वां महीना कह दिया कि ये 9वां महीना है माशाल्लाह, मुसलसल काम हो रहा है, इवेंट हो रहा है, तो लोग देख के माशाल्लाह खाले दे रहे हैं। और यकीनन मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि उपलेटा जमात के लोगों ने खाले नहीं दिए, नॉन उपलेटा लोगों ने भी जमात को खाले दी है। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत कॉपरेट रखा है हमारा, क्योंकि जिन छोटी जमातों ने कुर्बानी खाल जमा नहीं की थी उनसे भी हमने अपील की थी कि मेमन जमात को दें, किसी भी जमात को दें, चाहे उपलेटा हो, गोतियाना हो, बड़ा उनको भी दें। तो माशाल्लाह उन्होंने भी बड़ा अच्छा कॉपरेट किया और हमें खुशी है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि हाजी मसूद के भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बड़ा बेहतरीन तरीके से इन्होंने काम किया और हमारे हौसला अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ माशाल्लाह। AK मेमन साहब, जिस तकरीब को अगर कामयाबी से हमकिनार करना है और तकरीब को माशाल्लाह पुरजोश बनाना है तो एक ही मेमन साहब है माशाल्लाह। AK मेमन है और मैं कभी कभी मजाकत कहता हूँ एक ही मेमन, माशाल्लाह एक ही मेमन है। अल्लाह ताला इसी मेमन से माशाल्लाह सारे से वो क्या कहते हैं, दरख्त के फूल अल्लाह ताला आबाद रखे, तो माशाल्लाह हर घर से माशाल्लाह एक ही मेमन निकले और माशाल्लाह हमारी जमातें मुतहरिक हो
बहुत अच्छे मिशन को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए मेमन साहब, आज की तकरीब माशाल्लाह कैसी रही सर? अच्छा, सबसे पहले तो जितने भी आपके व्यूअर्स हैं सबको ईद मुबारक। ईद उल अज़हा का ये मौका है और हाजी मसूद पारेख साहब के एजाज़ में डिनर रखा अनीस अरफा और अख्तर अरफा ने। बहुत शानदार, तकरीबन तमाम ही हमारी मेमन कम्युनिटी के मुख्तार शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। सभी ने एक दूसरे के साथ मुलाकात भी की, क्योंकि हाजी साहब का माशाल्लाह काम इतना ज़बरदस्त है कम्युनिटी के हवाले से कि लोग वैसे ही इनके एजाज़ में इस तरह की तकरीब रखते हैं, तो ये एक और शानदार तकरीब है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ अनीस अरफा की जानिब से माशाल्लाह हाजी मसूद पारेख और हमारे याकूब पोची साहब के एजाज़ में माशाल्लाह इस्तकबालिया दिया गया। तो शोएब इस्माइल साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं माशाल्लाह वो भी आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कुछ बताएंगे, आज माशाल्लाह अनीस अरफा साहब की मोहब्बत में आप ढूंढते ढांढते आ गए, तो ये आपकी मोहब्बत है, उनकी भी मोहब्बत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स। भाई ये जो अरफा फैमिली है, अख्तर भाई और अनीस भाई, ये इतनी मोहब्बत करते हैं कि आदमी ढूंढ ढांढ के कहीं पे भी हो, मैं ये तो नहीं कहता कि चांद पे, लेकिन ज़मीन पे जा भी हो, हम ढूंढ ढांढ के आ ही जाते हैं इनके पास। अगेन इनका बड़ापन है कि इन्होंने वडीलों के रिस्पेक्ट में, उनके मान में आज माशाल्लाह ये अजीम शान महफिल सजाई। अल्लाह इनको रोज़ी दे, तरक्की दे। जिस तरह ये अपने जमात में, उपलेटा जमात में जो खिदमत कर रहे हैं, जो सोशल वर्क कर रहे हैं, इन दोनों भाइयों को अल्लाह नज़र से बचाए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने अच्छी दुआ की कि अल्लाह ताला इनको रोज़ी दे, बरकत दे। अगर रोज़ी और बरकत दोनों साथ आती रहेगी तो माशाल्लाह इतने बड़े लंगर भी चलते रहेंगे, खाना भी चलता रहेगा, मोहब्बतें भी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। माशाल्लाह एक और चिल्ड्रन माशाल्लाह शख्सियत है, अनीस अरफा साहब के माशाल्लाह नवासे हैं और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं माशाल्लाह। जिसका समझो नाना इतनी अच्छी शख्सियत का मालिक हो तो उसके नवासे माशाल्लाह आगे जाके बहुत तरक्की करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ आप कहेंगे, कुछ पैगाम देंगे अनीस अरफा साहब के लिए या आप अपने लिए? कैसा लगा भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, समझ से मुराद है कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? माशाल्लाह आपके नाना साहब ने ये प्रोग्राम रखा, अच्छा था, ज़बरदस्त, गुड। टीम के प्लेयर भी आए थे। अच्छा, टीम के प्लेयर भी आए थे। अच्छा, हाँ। क्या बात है, बहुत बहुत। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं आपको सुनते गानों का अल्ताफ़ पारेख का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह उपलेटा मेमन जमात की जानिब से माशाल्लाह अनीस अरफा की जानिब से भरपूर इस्तकबाल कैम हाजी मसूद पारेख साहब और याकूब पोची के साहब एजाज़ में इस्तकबाल दिया गया। इस वक्त हमें पता चला कि हमारे नवीद भाई जो कि तारुफ के मोहताज माशाल्लाह उनकी हैप्पी बर्थडे और आज ही का दिन है। बड़ा वो बहुत लुत्फ गुजारा होता है जो अपनी फैमिली के साथ हैप्पी बर्थडे मनाने के बाद मामू के घर में माशाल्लाह आके हैप्पी बर्थडे मना लिया। अब ये पता नहीं मामू बना दिया आपने, क्या बना? अस्सलाम वालेकुम सर। अमीर साहब आए ना? आप बोलेंगे ना सर? जी सर। आप क्या तासुरात देंगे आज माशाल्लाह आपकी सालगिरह? हम आपसे ये तो नहीं पूछेंगे आप कितने साल के हो, हाँ बता दें। अभी आप छोटे हो गए। बहुत अच्छा लगा, बर्थडे जो है सेलिब्रेशन और बेजान भाई आप पूछ रहे थे? हमीद असलम साहब माशाल्लाह आप तो मुख्तलिफ नौइयत की माशाल्लाह बर्थडे मनाते रहते हैं, तो सर ये जो हमारे नवीद भाई के साथ विश कर दी थी, मैंने आपसे कहा मुख्तलिफ नौइयत की। जी सर, बहुत खुशी हुई है कि आज की बर्थडे इनके फैमिली के साथ मेरा मोहब्बत का लेकिन अपनी मेमोरी में बोलते हैं वो कुक में पटाई दी है, कुक में पटाई मैंने शॉर्टकट में। लेकिन नवीद भाई आपकी तरफ से तो कोई ट्रीट होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे टू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। उपलेटा मेमन जमा से ताल्लुक़ रखने वाली एक और शख्सियत मुस्तफ़ा बावानी साहब जो किसी तारुफ के मोहताजी हाजी अनीस अरफा के माशाल्लाह ज़ेर एहतमाम हाजी मसूद पारेख साहब याकूब पोची के एजाज़ में माशाल्लाह इस्तकबालिया ईद का डिनर का एहतमाम किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह ये जो अरफा साहब के वालिद साहब भी माशाल्लाह एक मेमन बरादरी में बहुत मुतहरिक थे और ये अरफा बरादरान भी
माशाल्लाह अनीस अरफा हो या अख्तर अरफा हो और माशाल्लाह पूरी टीम माशाल्लाह मुहतरिक है। तो सर आप तो माशाल्लाह आप भी तो माशाल्लाह अभी क्रिकेट मैच भी खेल के आए हैं और माशाल्लाह वापस बकरीद में आप माशाल्लाह थोड़ा पहले तो स्लिम हो गए थे और माशाल्लाह सेहतमंद हो गए। तो सर कैसा लगा आज का इवेंट? माशाल्लाह हम तो सबसे पहले तो मैं अनीस अरफी के शुक्रगुजार है, इन्होंने आज मसूद पारेख हमारे प्रेसिडेंट के इंस्टाग्राम दावत दी और दोनों भाई अनीस अरफा दोनों का शुक्रगुजार है। हमारी प्रेसिडेंट साहब की दावत दी और हमारे एजाज में सब चेयरमैन कमेटी को मदद किया और शील्ड दी गई, शुक्रगुजार है। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। सलीम पारेख साहब उपलेटा मेमन जमात से माशाल्लाह इनका ताल्लुक़ है और माशाल्लाह मुझे इनकी एक बात याद आती है। सलीम पारेख ने गुज़िश्ता एक इंटरव्यूज़ में कहा कि हमारी जमात को समझे कि 8 महीने हो चुके, तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया है सर अगला महीने तो 9वां महीना है, फिर क्या धमाका था भाई? ये 9वां महीना भी आ चुका है, ईद की मुबारकबाद भी है, ईद मिलन पार्टी भी है। तो सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी डायलॉग मैं दोहरा रहा हूँ, आप माशाल्लाह महीने भी गिनवाते हैं और तकरीबात भी हम आप गिनवा देते हैं। बिल्कुल। तो सर ये कैसा लगा आज? माशाल्लाह ईद मिलन इज्तिमा है और इसके साथ साथ हाजी मसूद पारेख साहब और याकूब पोची साहब के एजाज़ में माशाल्लाह इस्तकबालिया तकरीब के साथ साथ मुलाकात की ईद मिलन तकरीब भी है। जी सर माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम हो गया। अनीस अरफा साहब की मेज़बानी में मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि बरादरी को मुलाकात का एक अच्छा मौका दिया और आप अगले महीने की बात करते हैं तो इंशाअल्लाह हाजी मसूद पारेख साहब ने 13 अगस्त को बरादरी के लिए जो है एक पिकनिक का ऐलान किया है। अच्छा। इंशाअल्लाह 13 अगस्त को एक शानदार पिकनिक मनाई जाएगी। भाई 13 अगस्त को तो हाजी साहब भी अगर मेरी बात सुन रहे होंगे। हाजी साहब, हाँ हाजी साहब भी तो मेरी बात सुन रहे 13 अगस्त को होंगे। 13 अगस्त तो बहुत ही दूर की बात है। मुझे तो खटका लगता है कि भाई जुलाई के एंड में भी कहीं को इवेंट ना हो जाए। नहीं अब थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि की तातीलात होंगी, इसलिए इंशाल्लाह 13 अगस्त को जो है ये शानदार प्रोग्राम किया जाएगा। बहरहाल अल्लाह नजर बस से बचाए, जमात को माशाल्लाह मजीद समझे कि तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाजिर हूँ। मेरे दरमियान इस वक्त एक और शख्सियत से मैं उनसे बातचीत करूँगा, जावेद सिद्दीकी साहब, जावेद सिद्दीक साहब, सॉरी जावेद सिद्दीक साहब माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह खादिम इंसानियत के माशाल्लाह रूह रवा मेमन बरादरी बाटवा जमा से माशाल्लाह इनका ताल्लुक़ है। आए देखें इनसे तासुरा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करूँगा, माशाल्लाह मुसलसल आपका खादिम इंसानियत समझे जद्दोजहद कर रहे हैं और काफ़ी लोगों की समझे कि बहुत सारी मुश्किलात हल हो रही है। तो माशाल्लाह आप भी मुसलसल आज का भी आपका समझे कि बहुत मसरूफियाती खाले जमा करना और दूसरे इसके साथ साथ लोगों को गोश्त की भी फराहमी करना। सर कैसा लगा आज की माशाल्लाह अनीस अरफा साहब ने हाजी मसूद पारेख साहब और याकूब पोची साहब के एजाज़ में माशाल्लाह इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया? माशाल्लाह अनीस भाई को मुबारक और सबको ईद मुबारक। और अनीस भाई तो माशाल्लाह ऐसे तकरीबात लोगों को गैदरिंग की करते रहते हैं। मसूद पारेख साहब, याकूब पोची साहब ये वैसे ही माशाल्लाह इतने प्यारे लोग हैं, ये चलता रहेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब ये आप अल्ताफ़ भाई आपने हमको याद रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर ये कहूँगा कि बागरा एक शख्स अनीस अरफा का नाम है, मुझे सियासत में धक्का देने वाला ये अनीस भाई इधर है ना, मुझे सियासत में धक्का देने वाला ये। तो ये आपको नहीं पता होगा हाजी मसूद साहब, ये 82 की बात है जब मैंने मैट्रिक किया था तो कराची सेंटर के ये अंदाताओं में से थे, अभी भी है मेरा ख्याल है। तो उन्होंने मुझे पहला धक्का दिया और मेरा ख्याल है ट्रेजरर बनाया। तो वो जो फिर सियासत का कीड़ा होता है ना, वो टीवी के कीड़े में वो वापस आते हैं बड़े फिर हम सीए में चले गए, तो सियासत छोड़ दी, फिर सियासत में आ गए, फिर कराची क्लब में बड़े बड़े बुर्ज गिरा दिए हमने, फिर ICAT में आए, बड़ी बड़ी तलवारों से लड़ाई की, न्यूक्लियर वेपन की लकड़ी की तलवार से लड़ाई की, वो भी जीते। हमारा एक वक्त आता है जहाँ ठहरा हो, तो मैं ये समझता हूँ काबिल तहसीन काबिल याद है, आपकी कम्युनिटी ग्रेटर मेमन एक रोशन मिसाल है पूरी मेमन कम्युनिटी के लिए कि माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अख्तर भाई 8.5 नहीं 80 करोड़ भी आएंगे तो आपको नोटिस आएगा, जवाब नहीं आप फिक्र ना करें। और ये हाजी मसूद साहब इस बात की गवाह है कि जब ये आज ईद थी, ये 3 दिन
और मैंने देखा कि नोमान हो या मंसूर हो वो लगे रहे काम में। इसी तरह मेरे जितने भी चेयरमैन हैं, चाहे वो चीन साहब हो या आसिफ हो या बावानी साहब, सबने अपने अपने तौर पे भरपूर काम किया। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ और हमारी कामयाबी का राज यही है कि ये वर्कर जो हमारे मिले हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सलीम पारिक जैसा सेक्रेटरी मिला है तो हमें ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत है। और उपलेटा बरादरी ने जिस तरह साथ दिया है हमारा, इंशाअल्लाह आइंदा भी उसी तरह साथ देगा। अस्सलाम। ये हमारे जमात के लीडर है, जब मैं भी प्रेसिडेंट 4 साल था तो मेरे भी यही लीडर थे और हमारी माशाअल्लाह बहुत काम हो रहा है। और इस दफ़ा इसमें खास करके इस दफ़ा जो सेक्रेटरी साहब आए हैं सलीम पारिक साहब, उनकी भी मेहनत बहुत है और सारी टीम की बहुत मेहनत है। मैं अख्तर भाई बड़ी तो ब्रीफ करी भी नहीं है। बेसिकली सोशल वर्किंग में जो है वो कोई ट्रायंगल हुए थे, अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट हुए तो सोशल वर्किंग कामयाबी थी ने बहु सारे तरीके से अग्ञा हो। इतने ट्रायंगल जे त्रे खूणा है। नंबर 1 इनमें आए डोनर या डोनेशन यानी फंड। नंबर 2 वर्किंग या वर्कर। ये नंबर 3 जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है विजन। अगर बहुत વધારે फंड अवेलेबल है या वर्कर भी मौजूद है, लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग ना है, विजन ना है तो वो रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं, रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं। रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं, रब जी करम नवाजी से रंगाए व्यायूं। दुनिया जे चप्पे चप्पे में अजमत दिनी खुदा, हर नेक कमलाई जोश ने हिम्मत दिनी खुदा। दरिया दिली अमीरी ने अखलाक जी मता, भलिए जे नेक बंदे जी सोहबत दिनी खुदा। इंसानियत जे रूप से रलाई व्यायूं, इंसानियत जे रूप से रलाई व्यायूं। जगह जगह फैलाई व्यायूं, जगह जगह फैलाई व्यायूं। सपेला बनायूं तरफ जो घर, दुनिया जे गाम गाम में खिदमात जा सफर। व्यापार कारोबार जी जानूं ता पागदर, हर कम में पा रखूं ता वडा दिल अने जिगर। बादल बनी ने दुखिए मथे छाई व्यायूं, बादल बनी ने दुखिए मथे छाई व्यायूं। जगह जगह फैलाई व्यायूं,
मुझे गांव शहर ने वतन जाना रखिया अयूं असां भेगा अयूं तमाम दुनिया में पांजी कौम जाती नारियन मिला चारे तरफ रखूं ता असां दब दबो दमा हीरा बनी ने हर जगह पर खाया अयूं हीरा बनी ने हर जगह पर खाया अयूं मेमण अयूं जगह जगह फैलाया अयूं मेमण अयूं जगह जगह फैलाया अयूं मेमण जगह खुददारी पाजी दौलत आए मेहनत ही पाजी कमाई आए इन जुस्तुजू आई लगन से इज्जत दुनिया में बनाया यूं वड्डे दिल वारा एहसास वारा असा जेड़ो कोई न आए मेमण आयो असा मेमण आयो आजो आए पूरो जहान मेमण आयो असा मेमण आयो आजो आए पूरो जहान सी पाजी तबीयत आए सादो सो पांजो मिजाज आए बसूता बदे जे दिले में जमानत पांजो राज आए खुशियों भी मिली ने मनायूं ता दुख में भी साथ निभायूं ता दिल से बदे से मिलूं ता ई तो रिवाज आए पांजो मिली न रियूं ता सच्चायूं दिल जा मिठी आए पाजी जबान मेमण आयो असा मेमण आयो आजो आए पूरो जहान मेमण आयो असा मेमण आयो आजो आए पूरो जहान बदे से बदे के प्यार सिखायूं ता अरे पाजो या गैर कोई बदे के गले से लगायूं ता मेहनत सेवा से नए हटना पोते ते भरोसो रखूं ता ही राज कामयाबी जो मिली ने कदम वदायूं ता मंजिल पोते चूमेती कदम जिडा भी विनूता असा मेमण आयो असा मेमण आयो आजो आए पूरो जा।
जी करम नवाजी से रंगाया यूं रब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरे कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज IMF से मुआहदा हो गया है, देर है दुरुस्त है। काफ़ी टाइम से पाकिस्तान समझे कि परेशानी में था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसको अच्छी खुशखबरी दी है और मईशत का जो हाल था, इससे ज़्यादा हमारे अकील रेड्डी साहब ने भी कहा था कि इससे ज़्यादा बुराई नहीं हो सकती। बुराई के दिन निकल गए, अच्छे दिन आने वाले हैं और इंशाल्लाह 2 से 4 महीनों के अंदर इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा पाकिस्तान को देखेंगे। पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मगर हम सबको मिलकर इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, सबसे मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और सबसे बढ़ के बात है कि बिज़नेस कम्युनिटी अच्छी बातें करें, मुस्बत सोच रखें अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी में लास्ट में ये बात है कि मईशत का ये हाल है कि हम इंपोर्ट के ऊपर कम ध्यान दें, एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दें और हम अपनी जो लोकल आइटम है इसके ऊपर फोकस करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सब मिल के पाकिस्तान का इंशाल्लाह बेड़ा पार करेंगे और जो ये हुकूमत है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इससे अच्छा काम ले लेगा।